चलो बच्चों आगे शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने प्लेन शुरू कर दिया था बेटा, सबने जो भी एब्सेंट थे उन्होंने लगा ली थी क्लास बेटा, रिकॉर्डिंग देख ली थी। ठीक है, अब बच्चों लिखिए, हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 points, equation of a plane passing through 3 points। ये 3 पॉइंट बच्चों आपको दिए और हमें निकालनी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट। बच्चों ये पूरा एक डेरिवेशन के फॉर्मेट पे है और इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन की तरह हमें यूज करना आगे। बच्चों हम क्या करते हैं, लेट, ध्यान से देखना, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax plus by plus cz plus d is equal to 0। ये प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन हम मान लेते हैं। पासिंग थ्रू पॉइंट, 3 पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लो। पासिंग, ध्यान से सुनते जाना, पासिंग थ्रू x1, y1, z1 क्या बन जाएगा, a x minus x1 plus c y minus y1 प्लस सी जेड माइनस z1, ये कांस्टेंट अब गायब हो जाएगा, अपने आप ही कन्वर्ट। मतलब कांस्टेंट की क्या वैल्यू है हमें पता चल जाएगी। देखो माइनस x1 माइनस by1 माइनस सी जेड, इसलिए हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं। ये बन गई बेटा पहली इक्वेशन। ध्यान से सुनना, तरीका फिक्स दिमाग पर बिठा लो। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने ये मान ली, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी a x माइनस x1 by माइनस y1 सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। मान लो मैं x वाला पॉइंट लेता तो आप लिखते a x माइनस x2 by माइनस y2 सी जेड माइनस z2, या ये पॉइंट लेते तो x1 y1 z1 की जगह x2 y2 z2 ले लेते, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बोलो बेटा। डी क्यों नहीं लिखा हमने फिर से? बेटा डी एक कांस्टेंट है, अब ये जो कांस्टेंट है अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस x1 माइनस by1 माइनस सी जेड। ठीक है, अब बच्चों सुनो, एक पॉइंट फिक्स कर लिया हमने। नाउ दीज 2 पॉइंट्स आर आल्सो पासिंग थ्रू दिस प्लेन। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट कैसे पास करेगा, देखो a x2 माइनस x1 प्लस c y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरह तीसरी पॉइंट इससे पास होगी, a x3 माइनस x1 प्लस b y3 minus y1 plus c z3 minus z1 is equal to 0। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, पहले मैंने क्या करा है, x1 y1 z1 को फिक्स करा है, आप x2 y2 z2 को फिक्स करके फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को पास कर सकते हैं। ये 3 इक्वेशन बन गई ए बी सी। बच्चों हमको याद होगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर के सबसे लास्ट में हमने होमोजेनियस इक्वेशन पढ़े थे। होमोजेनियस इक्वेशंस में सॉल्यूशन के 2 टाइप थे बच्चों, एक था नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो बच्चों ये एबीसी में 3 होमोजेनियस इक्वेशंस हैं। अगर प्लेन पॉसिबल है तो यानी नॉन ट्रिवियल, यानी क्या होगा बेटा, इनका डिटरमिनेंट 0, मतलब x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 minus y1, z minus z1, z2 minus z1, z3 minus z1 is equal to 0। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, x y z में जो इक्वेशन आएगी वो होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। नोट कर लो बेटा सब लोग पहले। तो ये सॉल्व करके फिर बताना दोबारा क्या कह रहे थे। मैं बोल रहा था डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो x y z में इक्वेशन आ जाएगी, वो प्लेन की इक्वेशन। ये अभी हम करके देखेंगे बेटा इसको प्रैक्टिकली। तो ये भी फिर 6 मार्क्स में लग रहा है ये कैटेगरी। क्या चीज? ये कैटेगरी 6 मार्क्स की है? हाँ, ये नहीं 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में नहीं, 4 मार्क्स में। ये भी समझाने में टाइम लग रहा है, वैसे 2 सेकंड में हो जाता है बेटा, देर नहीं लगती।
नोट कर लिया बेटा सबने? देखो बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा क्या, मैं आपको करके बताऊंगा, फिर एक आप मुझे करके बताओ। देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 2, -1, 3, 4, 2 and 7, 0, 6. We have to find equation of plane passing through these 3 points. सुनेंगे बेटा, सब लोग देखेंगे। मैं पूरे डिटेल स्टेप के साथ आपको करता हूँ कैसे करना है हमको एंड पर। हम बच्चों मान लेंगे लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax plus by plus cz plus c is equal to 0. पासिंग, बिल्कुल इतनी लैंग्वेज लिखना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। पासिंग 2, 2, -1 क्या बन जाएगा? a x -2 plus b y -2 plus c z plus 1 is equal to 0. ये बन गई बेटा पहली इक्वेशन। दूसरी a 3 - 2, देखिए 3 - 2 plus b 4 - 2 plus c 2 plus 1 is equal to 0. दूसरी इक्वेशन। तीसरी a 7 - 2 plus b 0 - 2 plus c 6 plus 1 is equal to 0. That is our third equation. Now आप सीधे डिटरमिनेंट बनाएं। डिटरमिनेंट x -2 y -2 z plus 1, ये हो गया बेटा 1, 2, 3 और 7 - 2 5 -2 7 is equal to 0. आपको सिंपली डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। x -2 into 14 plus 6 यानी 20 minus y -2 7 minus 16 minus 8, ये हो गया -8 plus z plus 1 into -2 minus 12 is equal to 0. आप सिंप्लीफाई अभी भी कर सकते हैं, आप 4 से डिवाइड करके 4 से, तो हो गया। मैं इधर कर रहा हूँ बेटा, कैलकुलेशन देखना। 5x -2 plus 2y -2 minus 3z plus 1 is equal to 0, यानी 5x minus 10 plus 2y minus 4 minus 3z minus 3 is equal to 0. 5x plus 2y minus 3z minus 17 is equal to 0. ये है आपकी इक्वेशन। देख लो भाई, सबको समझ में आ गया? अर्जुन बेटा क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक। अब बच्चों मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ। देखो, फाइंड
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये पॉइंट्स हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये 3 पॉइंट्स आपको दिए। निकालो बच्चों, बताओ जल्दी से। x plus 6y plus 3z minus 7 equal to 0. x प्लस 6y plus 3z minus 7. अच्छा, चलो अभी चेक करते हैं। ये आ जाएगा पहली इक्वेशन a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 1 प्लस c z माइनस 0, पहली इक्वेशन। दूसरी a 1 माइनस 1 b 2 माइनस 1 c 1 माइनस 0, दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन a माइनस 2 माइनस 1 प्लस b 2 माइनस 1 प्लस c माइनस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तीसरी इक्वेशन। डिटरमिनेंट बनाते हैं बेटा, x माइनस 1 0 माइनस 3 y माइनस 1 1 1 z। तो सेकंड इक्वेशन में c1 minus 0 ही आएगा। हाँ बेटा, और क्या, z की जगह जो वैल्यू है वही रखते हैं, बात कर। हाँ ठीक ओके है, सर। ये आ गया x माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस y माइनस 1, ये आ गया 3 प्लस z, ये आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 2x प्लस 2 माइनस 3y माइनस, ये हो जाएगा प्लस 3z इज इक्वल टू 0, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या आप चाहें तो ऐसे लिख लें 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये है बेटा करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी सर, वो 1 की जगह -2 लिख दिया था। हाँ कोई बात, समझ में आ गया बेटा कॉन्सेप्ट सबको।
सबका यही आ गया बेटा। अब सुनिए, अब मान लो आपको 4 पॉइंट दिए, ये तो प्लेन की इक्वेशन निकालने का तरीका हो गया। आपको 4 पॉइंट दिए, बोला गया है प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो क्या करेंगे बेटा, उन 4 में से किसी भी 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे। उस प्लेन की इक्वेशन को अगर वो हमारा चौथा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, चारों पॉइंट कोप्लेनर। लिखिए लिखिए, फाइंडिंग कोप्लेनरिटी, फाइंडिंग coplanarity of 4 points, finding coplanarity of 4 points। ये A है, ये B है, ये C है और ये D चौथा पॉइंट। हमको प्रूव करना है बेटा कि ये कोप्लेनर। तो क्या करेंगे, आप लिखिए, ये लिख लो, चारों पॉइंट लिखो फटाफट। 3 पॉइंट से नहीं कर सकते कोप्लेनर को? हाँ बेटा, सर 4 पॉइंट से कोप्लेनर होते हैं, 3 नहीं होंगे? बेटा 3 से तो प्लेन की इक्वेशन पता चलती है ना। अच्छा अच्छा, बात समझे कि नहीं? हाँ जी। क्या चौथा पॉइंट भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है, इस कंडीशन के लिए ही हम चेक। अब लिखो बेटा आगे, फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन, फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन यूजिंग एनी 3 गिवन पॉइंट, any 3 given points। If fourth given point, if fourth given point satisfies, if fourth given point satisfies the equation of plane, the equation of plane, then the plane, sorry, then 4 points are, then 4 points are coplanar। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके आप बताओ। लिखिए, प्रूव दैट, प्रूव दैट पॉइंट, पॉइंट, ये पॉइंट लिख रहा हूं मैं, 0, -1, -1, 4, 4, 5, 1, 3, 9, 4, -4, 4, 4, prove that these 4 points are coplanar। तो क्या करेंगे बेटा, कोई भी 3 पॉइंट लेके पहले प्लेन की इक्वेशन निकालो, निकालो बेटा फटाफट करो।
मैं इन तीन को ले लेता हूं, a x minus 0 plus b y plus 1 c z plus 1 is equal to 0. a 4 minus 0, b 5 plus 1, c 1 plus 1 is equal to 0. a 3 minus 0, b 9 plus 1, c 4 plus 1 is equal to 0. x 4 3, y plus 1 6 10, z plus 1 2 5 is equal to 0. x 30 minus 20 यानी 10x minus y plus 1 20 minus 6 14 plus z plus 1 40 minus 18 हो गया 22 is equal to 0. आप देखो अभी भी डिवाइड करा जा सकता है, 2 से आप डिवाइड कर दो, 5x minus 7y minus 7 plus 11z plus 11 is equal to 0. यानी 5x minus 7y plus 11z ये आ गया plus 4 is equal to 0. बच्चों ये प्लेन की इक्वेशन है, आप देखो वैल्यू रखो 5 into minus 4 minus 7 into 4 plus 11 into 4 plus 4, खुद देखो आप minus 20 minus 28 44 plus 4 यानी minus 48 plus 48 0, यानी ये फोर्थ पॉइंट satisfy the equation of plane. लास्ट में लैंग्वेज लिख ली, hence these 4 points are coplane. नोट करो बेटा. सबको समझ में आ गया बेटा ये कॉन्सेप्ट? अब हम इसी कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से यूज करते हुए क्वेश्चन करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के कैटेगरी की, उनको करेंगे. ठीक है, ट्राई करेंगे बेटा सभी लोग. लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point 2, 1, minus 1 and minus 1, 3, 4. Find the equation of plane passing through points, ये बेटा पॉइंट दिए हुए, and perpendicular to the plane, ये प्लेन है जिसके परपेंडिकुलर है. लैंग्वेज को फिर से सुनिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 1, minus 1 and minus 1, 3, 4 and perpendicular to the plane x minus 2y plus 4z is equal to 10.
ट्राई करो बेटा सब लोग। बच्चों एंगल का कॉन्सेप्ट वही होता है जो लाइन और वेक्टर में होता है, प्लेन में। मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक बात लिख देता हूं। एक प्लेन है बेटा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस प्लेन का नॉर्मल है a1 b1 c1 और इसका है a2 b2 c2। तो इन दोनों प्लेन के बीच के एंगल का फॉर्मूला होगा cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2। फॉर्मूला वही है बेटा जो लाइन में होता है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और अगर ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो बिल्कुल वही लॉजिक a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर पैरेलल है तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। नोट कर लो। नोट कर लीजिए बेटा। देखो भाई, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन मान लेता हूं मैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d is equal to 0। Now this plane is passing through this point, passing, लिख लो आप passing 2, 1, -1। तो क्या बनेगा ये a x माइनस 2 प्लस b y माइनस 1 प्लस c z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। Now this plane is also passing through this point, यानी a x की जगह -1 -2, y की जगह 3 -1, c 4 + 1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। बेटा आप ध्यान से सुनना, बोला है जो अपना प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, यानी a into 1 प्लस b into -2 प्लस c इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं, सबको बताओ, बोलो बच्चों। और बाकी सारा लॉजिक, यानी x माइनस 2 -3 1 y माइनस 1 2 -2 z प्लस 1 5 4, सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू 0।
मैं बेटा इधर सॉल्व कर लेता हूँ। थर्ड इक्वेशन कैसे बनाई है कौन सी बेटा? सर? थर्ड इक्वेशन। हाँ मैं बताता हूँ बेटा। ये अपना प्लेन है, ध्यान से सुनो। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बी सी, ठीक है। यस जो सर। प्लेन जिसके परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 - 2 4। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट लगाया है। याद रहेगा बेटा? यस सर। सॉल्व कर लेते हैं। x - 2 इंटू 4 to the 8 minus 10 8 plus 10 18 plus sorry minus y minus 1 minus 12 minus 5 minus 17 plus z plus 1 6 minus 2 यानी 4 is equal to 0। बच्चों सॉल्व कर लो। 18x minus 36 plus 17y minus 17 plus 4z plus 1 is equal to 0 यानी 18x plus 17y plus 4z ये आ जाएगा बेटा 36 6 42 77 नहीं minus 36 16 52। ये लो भाई, नोट कर लो फटाफट। समझ में आ गया बेटा सबको? सर वहाँ पे इक्वेशन में सर 18x माइनस एंड में सर +4 आना है +1 की जगह। अरे यार हाँ रुकना रुकना। +4 हो गया तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? -13 यानी 49 है ना? यस सर। क्या है साहिल? यही आ रहा बेटा? यस सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बेटा, आप मुझे करके दिखाओ सब लोग। ये नोट कर लिया है ना सबने? मुकुल नोट कर लिया बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, चलो बच्चों अगला लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3, 4, 2 and 7, 0, 6. Find the equation of plane passing through 3, 4, 2 and 7, 0, 6 and perpendicular to plane ये प्लेन की इक्वेशन दी गई। निकालो बेटा सब।
देखिए बच्चों, मैं मान लेता हूं प्लेन की इक्वेशन ax plus by plus cz plus c is equal to 0, passing through 3,4,2 यानी a x minus 3 p y minus 4 plus c z minus 2 is equal to 0, पहली इक्वेशन. Now passing through 7,0,3 यानी 7 minus 3 plus p 0 minus 4 plus c 6 minus 2 is equal to 0. Now this line is perpendicular to this, यानी a into 2 plus b into minus 5 c into 0 is equal to 0. तो हमारा, मैं इधर मैट्रिक्स बना लेता हूँ, डिटरमिनेंट सॉरी, x minus 3 4 2 y minus 4 minus 4 minus 5 z minus 2 4 and 0 is equal to 0. x minus 3 ये आ जाएगा बच्चों 20 minus y minus 4. सर 4 ये आ कॉमन गया. ही ले लो, आसान हो जाएगा. हाँ बेटा, कोई बात नहीं, चलिए लेते हैं, किसी ले ले. z minus 2 minus 20 plus 8 यानी minus 12 is equal to 0. तो बच्चों 4 से इसको हटा दो, 5x minus 15 plus 2y minus 8 minus 3z plus 6 is equal to 0. यानी प्लेन की इक्वेशन हो गई 5x plus 2y minus 3z और वैल्यू आ गई minus 15 minus 2 minus 17 is equal to 0. कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा एक बार सबको. यही है सर, ठीक है. ये समझ में आ गया ना लॉजिक सबको ही? हाँ जी. अब इसी में मान लो उन्होंने पैरेलल बताया हो तो कैसे करेंगे? पैरेलल में तो बेटा डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाते हैं ना, इसलिए क्वेश्चन तो फिर बिल्कुल ही बच्चों वाला हो जाएगा. सर एक हल्का सा हिंट बता रहा है, ऐसे समझ नहीं आया. अभी क्वेश्चन करेंगे ना, हिंट तो बताएंगे, क्वेश्चन करेंगे. ओके सर. हम लोग सारे टाइप कवर करेंगे बेटा, चिंता मत करो. सबका यही आ रहा है बेटा, चेक करो आंसर. अगला लिखिए बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, -3, -2 and find equation of plane passing through 1, -3, -2 and perpendicular to plane x plus 2y plus 2z is equal to 5 and 3x plus 3y plus 2z is equal to 8. So now the plane is passing through 1 point and perpendicular to 2 planes. अभी तक passing through 2 points था और perpendicular to 1 point. करो बेटा जल्दी से. ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कर डालो फटाफट. सर ये दोनों प्लेन्स भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे? ना 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 ना, जो अपना प्लेन है उससे दोनों परपेंडिकुलर. जरूरी नहीं वो अलग चीज है.
ax plus by plus cz plus c is equal to 0, passing through 1 comma minus 3 comma minus 2 यानी a x minus 1 plus b y plus 3 plus c z plus 2 is equal to 0, पहली इक्वेशन। दूसरा a into 1 plus b into 2 plus c into 2 is equal to 0, दूसरी इक्वेशन। तीसरी a into 3 plus b into 3 plus c into 2 is equal to 0, तीसरी इक्वेशन। फटाफट करते हैं। x minus 1 1 3 y plus 3 2 3 z plus 2 2 2 is equal to 0. x minus 1 into 4 minus 6 यानी minus 2 minus y plus 3 2 minus 6 minus 4 plus z plus 2 into 3 minus 6 यानी minus 3 is equal to 0. Minus 2x plus 2 plus 4y plus 12 minus 3z minus 6 is equal to 0. Minus 2x plus 4y minus 3z 14 minus 6 यानी 8 is equal to 0 या 2x minus 4y plus 3z minus 8 is equal to 0. सब लोग चेक करो बेटा। अरे यस सर। बस बेटा आप इंटरसेक्शन ऑफ प्लेट्स करने उसको कल करेंगे, नहीं आज कंफ्यूजन हो जाएगा। आज का समझ में आया सबको अच्छी तरीके से? हाँ जी सर। यस सर। सर वो पैरेलल वाला बता दो। पैरेलल वाला कल करेंगे बेटा, केसेस कल है। अच्छा हाँ अच्छा ओके। ठीक है, कल मतलब अगली क्लास में जब होगी। हाँ जी हाँ जी। कल बेटा आज फ्राइडे है ना, कल होगी कंपटीशन की क्लास, वही अपना 10:15 से, ठीक है? ओके सर। कल भी परसों भी सेम टाइमिंग। कोई सर डाउट? 10:15 से कितने तक? 11:30।